फ्रेंड्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका आपके अपने चैनल मूवीज एंड ड्रामास एक्सप्लेनेशन में। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि दिलशाद फैसलाबादी सॉन्ग गुनगुना रहा होता है कि एक म्यूजिशियन गुजरता है और वो उसे कहता है तुम बहुत अच्छा गा रहे हो, एक दिन आसमान की बुलंदियों पर पहुंचोगे, लेकिन तुम्हारी आवाज में दर्द नहीं है। जिससे वो कहता है दर्द कैसे पैदा होगा, तो वो कहता है तुम थोड़ी और मेहनत करो, और वो ये कहकर चला जाता है, जिससे दिलशाद बहुत खुश हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वजदान और नीली शॉपिंग करके घर से होकर वापस आ रहे होते हैं कि नीली उससे पूछती है, उसकी शादी के बारे में पूछने की कोशिश करती है, जिससे वजदान अवॉइड करता है और वो कहता है कि नहीं, अब इस बात को रहने दे तो अच्छा होगा। जिससे वो कहती है ठीक है, ये आपकी पर्सनल लाइफ है, मैं आपसे नहीं पूछती। लेकिन वो कहता है कि मैं अगर आपसे एक रिक्वेस्ट करूं तो क्या आप मानेंगे? नीली पूछती है जी करें, क्या बात है? तो वो कहता है कि अगर आप मेरी ऑफिस की जगह मेरे घर में नौकरी करें तो क्या इस बारे में आपका क्या ख्याल है? जिससे नीली कहती है अच्छा, तो आप चाहते हैं कि मैं आपके सेक्रेटरी की बनने की बजाय आपके बच्चे के सेक्रेटरी बन जाऊं। जिससे वो कहता है मेरा बेटा बहुत ही जहनी तौर पर डिस्टर्ब है और वो आज तक क्लोज और इतनी अच्छी फ्रेंडशिप उसकी किसी के साथ नहीं, जितना आपने 5 मिनटों में उसे अपने साथ इंगेज कर लिया। इससे वो चुप हो जाती है और वो उसे उसके घर छोड़ देता है। जब वो उसे उसके घर छोड़ने आता है तो दिलशाद उसे देख लेता है। दिलशाद देखकर अजीब सा जेलस हो जाता है और वो चुप करके अपने पास ऊपर अपने पोर्शन में बैठ जाता है। नीली उसको जो सामान शॉपिंग करके लेके आई होती है वो दिखाने आती है, जिससे उनकी आपस में बहुत ज्यादा अनबन हो जाती है और वो नीली को अजीब अजीब बातें करने शुरू हो जाता है, जिससे नीली गुस्सा हो जाती है और वो उसे कहती है तुम ये मुझे क्या बातें कर रहे हो, और वो उसे मारना स्टार्ट कर देती है। इससे वो चुप करके बैठ जाता है। अब नीली परेशान होकर कमरे में बैठी होती है कि उसकी छोटी बहन आती है उसके पास, जो उस छुटकी आके बताती है कि आज दिलशाद जो रोज 200 रुपए कमाता है, आज वो भी उसके चोरी हो गए, इसलिए वो मेरे लिए खाना नहीं ला सके। जिससे वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है और उसके जो मुंह में आ रहा है वो बोली जा रहा है, इसलिए तुम उसे माफ कर दो मेरे लिए। जिससे नीली कहती है अच्छा, तो अगर ये बात थी तो उसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं उसे इसका कोई हल बताती है, तुम लोगों को खाना देती। वो कहती है बस वो ऐसे ही है, वो किसी को अपनी दिल की बात नहीं बताता। जिससे नीली दिलशाद के पास जाती है और उसे कहती है कि अरे बुद्धू, तुमने क्यों नहीं बताया? तुम मुझे बताते तो मैं तुम्हें कुछ ना कहती। जिससे दिलशाद कहता है मुझे जी आज एक फंक्शन मिला है जिसपे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और मैं जाऊंगा और बहुत सारे पैसे कमा कर लाऊंगा। जिससे नीली कहती है लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें पता है ना मगरिब के बाद हमारे घर के दरवाजे नहीं खुलते, ना कोई घर से अंदर आ सकता है और ना कोई बाहर जा सकता। तुमने वरना तुम्हें अब्बा को तो पता है, तुमने बाहर जाना है तो रात बाहर ही गुजारना, सुबह आना, मगरिब के बाद घर में एंट्री बंद है। जिससे वो कहते हैं ठीक है, और वो अपनी बहन गुड़िया को लेकर फंक्शन पे चला जाता है। अब वो फंक्शन पे सब लोग बैठे होते हैं और वो सॉन्ग गुनगुनाना शुरू करते हैं। वो बहुत पुराने सॉन्ग गुनगुना रहा होता है, जिससे सब हंसने लग जाते हैं और वो कहते हैं ये क्या तुम मैयत वाले सॉन्ग गुनगुना रहे हो, ये शादी अच्छे वाले सॉन्ग गुनगुनाओ, आज के जो ट्रेंड में चल रहे हैं वो सॉन्ग गुनगुनाओ। जिससे वो कहता है जी मुझे तो ऐसे ही गाने आते हैं, और उसकी बहन कहती है मुझे भूख लगी है, मैंने खाना खाना है। वो अपनी बहन के लिए खाना लेने जाता है तो उस फंक्शन का ऑनर होता है, मतलब जो जिसके घर में शादी होती है, वो कहते हैं तो ये इस बरासन को क्या जरूरत है खाना खाने की, इसे बाहर से जाके खिलाओ। जिससे वो बहुत गुस्सा आ जाता है और उसे अपनी बहन के लिए लड़ पड़ता है और अपनी बहन को लेकर आ जाता है। उन्हें याद आता है कि मगरिब से पहले तो दरवाजा, नीली ने कहा था कि दरवाजा नहीं खुलेगा, इसलिए वो घर के बाहर दोनों रात को सो जाते हैं। जब नीली सुबह दूध लेने के लिए बाहर निकलती है तो देखती है वो दोनों बहन भाई बाहर रहे होते हैं, जिससे वो उन्हें देखकर बहुत परेशान सी हो जाती है और वो कहती है और फिर वो उन्हें घर के अंदर लेके जाती है, जिससे उसे सब कुछ बताते हैं हमारे साथ ये हुआ। वो कहती है फिर ऐसे करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक फंक्शन का अरेंजमेंट, बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे, मशहूर हो जाएगा। वो बहुत खुश हो जाता है इस बात और एक फंक्शन का अरेंज करती है, क्योंकि उसका बाप ये कहकर गया होता है कि मैं कुछ दिनों के लिए जमीनों पे जा रहा हूँ और मेरे आने तक ये मरासी इस घर में मुझे नजर ना आए, मुझे तुम पर बहुत मान है और आज तक तुमने मेरी कोई बात नहीं टाली और ये भी नहीं टाली। वो कहती है ठीक है बाबा, मैं ऐसा ही करूंगी। वो एक फंक्शन का अरेंज करती है, अपने सब फ्रेंड्स को बुलाती है और कहती है कि क्या आतिफ असलम, क्या हमारे पाकिस्तान के बड़े बड़े सिंगर, आज आप हम सुनते हैं दिलशाद फैसलाबादी। वो उसे कहती है कि तुमसे ये सॉन्ग गुनगुनाओ, रेडी पर गुनगुनाता है कि बनाना वाले हो बनाना ले लो। जब वो ये सॉन्ग शुरू करता है तो सब लोग हंस हंस कर पागल हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुमने यही सॉन्ग गुनगुनाना बनियान पहन कर आते, ऐसे क्यों मुंह उठाकर आगे? जिससे वो ये सब देखकर बहुत ही गमगीन हो जाता है और नीली की तरफ देखता है, जो जिसपे नीली भी बहुत एंजॉय कर रही होती है और वो सबके साथ हंस रही होती है। और वो अपने दोस्त को कहती है ये कराची इसके रहने की जगह नहीं है, ये जहाँ से आया है वही वापस चला जाए, क्यों नहीं जा रहा है, हमारा घर छोड़कर चला जाए। जो ये सारी बादशाह सुन लेता है और बहुत दुखी हो जाता है और ये सब बातें उसके दिल पे लगती है और वो नीली को कहता है कि ये सब करने की क्या जरूरत है, आप मुझे ऐसे ही कह दे। और वो बहुत दुखी होकर रोकर चला जाता है और जाते ही अपनी बहन गुड़िया को कहता है कि जल्दी जल्दी सामान बांधो, हम इधर से जा रहे हैं। भी वहाँ आ जाती है और वो उसको बहुत सारी बातें सुनाता है। दिलशाद इमोशनल होकर उसे कहता है वाह जी आपने ये किया वो किया, वो बहुत इमोशनल ब्लैकमेल करता है उसे, जिससे नीली की आंखें खुल जाती है। वो उसकी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो छुटकी को कहती है अगर तुम रुक गई तो ये भी रुक जाएगा। जिससे वो कहती है मुझे पहली बार भाई इतना परेशान दिखा, इसलिए मैं उसकी बात नहीं टालूंगी और जो जैसे वो कह रहा है मैं वैसे ही करूंगी। और वो जाने के लिए अपना सामान बांध लेते हैं, लेकिन नीली उनके आगे आती है। अगले एपिसोड में कि दिलशाद इधर रुकता है या वापस जाता है, क्या होता है अगले नेक्स्ट एपिसोड में, तो देखते रहिए। एपिसोड के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी करें।